नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके आगे वाले वीडियो में हमने आपको साझेदारी के विसर्जन की प्रविष्टियाँ बताई थी। तो आज इसके आगे की प्रविष्टि हम शुरू करेंगे। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद 9वीं प्रविष्टि से शुरुआत करेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 का 9 नंबर देखेंगे। पेड़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख बताए हैं, वही कीमत मिलती है। यानी 2 लाख बताए हैं और वही कीमत हमें इतनी मिल रही है, मतलब जो रकम है वही का वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले यंत्र खाता बंद करके वसूली खाते लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा वसूली खाते उधार 2 लाख और यंत्र खाते का 2 लाख। विवरण लिखेंगे हम। यंत्र खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। बंद करके वसूली खाते ले गए। फिर नंबर 2 देखेंगे। वही कीमत मिलती है, मतलब जब हमने यंत्र को बेचा तो वही की वही रकम हमें वापस प्राप्त होती है। तो रकम आएगी तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार और वसूली खाते का वही की वही रकम मिल रही है। 2 का 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख और विवरण लिखेंगे हम। यंत्र की वही कीमत से उपज हुई। ये हो गई आपकी प्रविष्टि नंबर 9 कंप्लीट। अब देखेंगे आगे का 10 नंबर। दसवां देखेंगे हम। अभी तक हम संपत्ति और दायित्वों का खाता बंद करके उसकी उपज और ले जा रहे थे, दायित्व चुका रहे थे। अब आपको विसर्जन की कार्यवाही दी है। कोई एक साझेदार पेड़ी के विसर्जन की कार्यवाही करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, मतलब विसर्जन खर्च चुकाना ही पड़ता है पेड़ी को, चाहे वो साझेदार चुकाए चाहे वो पेड़ी चुकाए, लेकिन विसर्जन खर्च चुकाना है। पर यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई एक साझेदार चुकाने का स्वीकार कर रहा है, उसके बदले में क्या किया जा रहा है, उससे पारिश्रमिक के रूप में 20,000 चुकाने का निश्चय किया है। उसके बदले में हम उसको वेतन दे रहे हैं साझेदार को और चुकाने का निश्चित किया है। पेड़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाया। अब पेड़ी ने क्या किया, उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाए। तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी जब स्वीकार हुई है 20,000 की, जो विसर्जन की कार्यवाही की जिम्मेदारी है 20,000 की, तो सबसे पहले उसका हम रोजनामचा लिखेंगे। तो सबसे नंबर 1 लिखा जाएगा वसूली खाते उधार 20,000 साझेदार के पूंजी खाते का। ये मैंने साझेदार के पूंजी खाते क्यों लिखा, विसर्जन खर्च इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि साझेदार को उसके बदले में क्या दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाते का लिखा जाएगा। और विवरण में हम क्या लिखेंगे कि विसर्जन खर्च के बदले साझेदार को वेतन चुकाना निश्चित किया। अब ये तो निश्चय कर लिया कि हमें 20,000 इसको चुकाना है, लेकिन आखिर में क्या हुआ, पेड़ी ने उसे खर्च पेटे 12,000 चुकाया। पेड़ी ने उसे कितना चुकाया है, 12,000 चुकाया है। तो यहाँ पर साझेदार का पूंजी खाता उधार है, तो ये आगे साझेदार का पूंजी खाता कर देंगे, सॉरी यहाँ जमा है तो यहाँ पर उधार कर देंगे। साझेदार का पूंजी खाता उधार और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का, क्योंकि साझेदार को चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी। और कितनी रकम हमने चुकाई है, 12,000। तो यहाँ 12,000 की एंट्री करेंगे और विवरण लिखेंगे। विसर्जन खर्च के चुकाए। ये हो गया आपका विसर्जन खर्च वाली एंट्री
कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे हम 11वां नंबर, 11 नंबर। अब इसमें एंट्रियां ज़्यादा है क्योंकि देख लेंगे सर क्या कह रहा है ये आपका प्रविष्टि। पेड़ी के विसर्जन के समय देनदार रुपए 1,20,000 और लेनदार 60,000 है। दोनों आपको दे रखा है, देनदार और लेनदार। एक संपत्ति है तो दूसरा दायित्व है। अब दोनों का खाता सबसे पहले हम बंद करेंगे और वसूली खाते ले जाएंगे। एक तो क्लियर हो गया। आगे क्या कहा है, एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदारों को चुकाता है। देनदार का मतलब उनसे हमें पैसा लेना है और लेनदार को चुकाना है। तो उसने क्या किया है कि देनदार को लिया 20% कम कीमत से और लेनदार को चुका दिया। अब कितना लिया, क्या किया, तो सबसे पहले हम जो हमारा काम है, देनदार और लेनदार का खाता हम पहले बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो उसका पहले हम फिनिश कर देते हैं, जो हमें पहला काम करना रहता है। तो सबसे देनदार की शुरुआत करते हैं। देनदार संपत्ति है तो यहाँ लिखा जाएगा वसूली खाते उधार देनदार खाते का। कितनी रकम है इसकी, 1,20,000। यहाँ लिख दिया जाएगा 1,20,000। और विवरण में क्या लिखेंगे, देनदार खाता बंद करके कर वसूली खाते ले गए। और फिर सेकंड नंबर में क्या खाता बंद करेंगे, लेनदार का। तो ये हो जाएगा, लेनदार दायित्व है तो लेनदार खाते उधार वसूली खाते का। कितनी रकम है इसकी, 60,000। विवरण लिखेंगे इसका, लेनदार खाता बंद कर वसूली खाते ले गए। जो ये चीज़ हमें बही में बंद करनी थी वो चीज़ तो हमने कर दी। अब ये दोनों का निपटारा किस प्रकार से करना है इसकी भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो आगे हम नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 में आपको क्या दिया है, एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेके लेनदारों को चुकाता है। तो सबसे पहले देनदार को उसने लिया है, तो साझेदार ने ये काम किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, साझेदार के पूंजी खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते उधार। और यहाँ वसूली हमने उधार की है तो यहाँ कर देंगे हम वसूली खाते का। 1,20,000 माइनस कर देंगे 20% कम। 1,20,000 का 20% होता है आपका 24,000। तो 1,20,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 96,000। यानी वो क्या करता है कि 96,000 में देनदारों को लेता है 20% कम कीमत से। तो विवरण लिख देंगे हम यहाँ पर, 20% कम कीमत से देनदारों को लिया, देनदारों से रकम लिया। ये हो गई आपकी नंबर 3 कंप्लीट। अब नंबर 4 में क्या करना है, अब देनदारों से जो रकम हमें मिली है उसको लेनदार को दे देना है। तो अब हमें रकम कितनी मिली है, 96,000 और हमारे लेनदार कितने हैं, 60,000। तो हम 96,000 चुकाएंगे नहीं, हमारे पास कितने लेनदार है, 60,000। तो हम 60,000 के 60,000 पूरे के पूरे चुका देंगे। लेनदारों से लिया रकम 96,000 और चुकाया कितना, लेनदारों को 60,000। तो नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे। नंबर 4 में हम देनदारों को रकम चुकाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे वसूली खाता जमा किया है तो यहाँ हो जाएगा वसूली खाते उधार। और लेनदारों को रकम किसने चुकाई है, साझेदार ने। तो यहाँ लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते का। और पूरी की पूरी रकम हमें चुका देनी है कितनी, 60,000। और विवरण में लिखेंगे हम, साझेदार ने लेनदारों की रकम चुकाई।
ये हो गया आपका 11वां पूरा। 11वें में आपको 4 एंट्री होगी। देनदार की बंद करने की एंट्री, देनदारों से लेने की एंट्री, लेनदार का खाता बंद किया आपने और लेनदारों को रकम चुकाई। यानी आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वें नंबर का रोजनामचा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 12वां नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या दिया गया है? आर बी और आई साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण 3:2:1 के प्रमाण में होता है। निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करो। सामान्य अनामत, लाभ हानि खाता, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। याद करें आपका चैप्टर नंबर 4 और आपको ये बताया भी गया था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 के लिए भी और इधर के लिए भी, और आगे भी आपने प्रवेश निवृत्ति में ये चीज़ की है तो ये इजी है और सभी को पता है कि हम इसमें क्या करते हैं। तो जो भी आपको दे गई है बाकियाँ उसे हम साझेदारों के बीच में बांट देते हैं। बांटने जैसा होगा तो बांटेंगे, नहीं बांटने जैसा होगा तो नहीं बांटेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे हम। आरबी और साझेदार है, आरबी और आई 3 है और उनका अनुपात दिया गया है 3:2:1। नंबर 1 आपको दिया गया है सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत तो ऑब्वियसली अनामत है और अनामत की जमा बाकी होती है। बांटेंगे और बांटा जाएगा तो उसे हम उधार कर देंगे। तो लिखा जाएगा सामान्य अनामत खाते उधार। और कहाँ इसके बाकी हम लिखते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते का। तो तीनों के पूंजी खाते लिख दिया जाएगा। आर के पूंजी खाते का, बी के पूंजी खाते का और आई के पूंजी खाते का। रकम के कॉलम में रकम लिख दी जाएगी। सामान्य अनामत हमें कितना दे रखा है? 18,000। अब 18,000 को हमें 3:2:1 के प्रमाण में बांट देना है। तो आर के कॉलम में आएगा 9,000, बी के कॉलम में 6,000 और आई के कॉलम में 3,000। विवरण लिख देंगे। सामान्य अनामत साझेदारों के बीच 3:2:1 में बांटा। फिर नंबर 2 देखेंगे। लाभ हानि खाता की कौन सी बाकी दी है आपको? उधार बाकी दी, और उधार बाकी है तो हम इसको कर देंगे जमा। और साझेदारों के कहाँ लिखा जाता है? पूंजी खाते में, उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे आर के पूंजी खाते उधार, बी के पूंजी खाते उधार, आई के पूंजी खाते उधार और लाभ हानि खाते का। रकम कितनी दे रखी है इसकी आपको? 12,000। 12,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो आएगा 6,000, 4,000 और 2,000। और विवरण जो ऊपर हमने लिखा सेम एज इट इज। लाभ हानि खाता, उधार बाकी, साझेदारों के बीच 3:2:1 में बांटा। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 3, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड भी हम जानते हैं कि क्या करते हैं हम? साझेदारों के बीच में हम बांट देते हैं। तो नंबर 3 देखेंगे हम। इसकी भी यही एंट्री होगी। मुआवजा फंड है, फंड ये अनामत होती है तो इसकी एंट्री करेंगे हम। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, आर के पूंजी खाते का, बी के पूंजी खाते का और आई के पूंजी खाते का। अठारह 18,000 को 3:2:1 में बांट दिया जाएगा तो आएगी रकम 9,000, 6,000 और 3,000। विवरण लिखेंगे। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड साझेदारों के बीच 3:2:1 में बांटा।
ये आपकी हो गई प्रविष्टि कंप्लीट। यानी प्रश्न नंबर 5 की जितनी आपकी एंट्रियां थी हमने सब कंप्लीट कर ली। इसका टोटल हमें करना नहीं है, मात्र ये रोजनामचा के खाते में हमको तैयार कर देना है। इसी में से आपको बोर्ड में एंट्रियां पूछी जाती हैं, जो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में आपको चला दिया जाएगा। तो ये एंट्रियां आपको समझनी है। और अगर इसके बाद भी रकम चेंज करके दे दे हुए, साझेदारों का नाम चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। अगर प्रविष्टियां आपको तैयार होंगी, याद होंगी, तो आप आसानी से बोर्ड में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट।